आरक्षण बचाओ महारैली एवं धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। आपको बता दें, आज बिरसा मुंडा की जयंती है और इस समय सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले बीजापुर जिला मुख्यालय के नया बस स्टेशन में आदिवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन 32% आरक्षण को लेकर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में आदिवासी एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी हक को मांगने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को चक्का जाम करते हुए बैठे हुए हैं। आरक्षण को लेकर बस्तर संभाग सहित सभी जिले में आरक्षण के मुद्दे गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं बीजापुर जिले में आरक्षण को लेकर के सर्व आदिवासी समाज चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारे आदिवासी समाज एकजुट होकर चक्का जाम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग तेलंगाना और महाराष्ट्र सीमा को जोड़ती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज यहाँ पर एकजुट होकर अपने आरक्षण के अधिकार की मांग करते हुए अपनी मांग को पूरा करवाने, मांग को मनवाने में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ सर्व आदिवासी समाज नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग को चक्का जाम करने यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहीं पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग को खाली करवाने में लगी हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्हें आदिवासी समाज को राष्ट्रीय राजमार्ग को खाली करने की समझाइश दी जा रही है और किसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग को खाली कर दिया जाए तो लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। हालांकि यह मांग काफी समय से चली आ रही है और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आदिवासी समाज अड़े हुए हैं। जाति गौरव समाज का जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम शाह। मैं इस आरक्षण के मुद्दे पे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हमारे राज्य में 2012 से लेकर के 2018 तक, कांग्रेस के आने के पहले तक ये व्यवस्था बना के रखी थी। वहाँ पे पर्याप्त जो एविडेंस थे और जो जनजाति समाज के लिए आरक्षण के लिए जो तथ्य जरूरी थे वो सब साक्ष्य जुटा करके लगातार कोर्ट में प्रस्तुत करती गई और इसको मतलब आरक्षण के इस बिल को मतलब पास होने नहीं दी। और जजमेंट जब आया तो ये कांग्रेस के समय आया, इन लोगों ने कोई लापरवाही की है। इनके पास पर्याप्त सबूत जो तथ्य थे समाज के संरक्षण संवर्धन के लिए, आरक्षण के लिए जो जरूरी तथ्य थे वो जुटा नहीं पाई और इसलिए ये हाई कोर्ट जो है, सामान्य हाई कोर्ट ने आदिवासियों के विरुद्ध 12% आरक्षण को कम करते हुए 20% में लाके रख दिया है, जो कि नापर्याप्त है। आज हमारा जो समाज है पिछड़ा है, शोषित है। आज भी हमारे जो गांव के जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं आज भी बिजली, पानी और सड़क से वंचित है। ऐसे में हमारे बच्चे जो जंगलों से जो आश्रमों में रह के पढ़ाई करते हैं, नौकरियों में जो आशा के अनुरूप कम मतलब पढ़ाई के अभाव में प्रदर्शन सही नहीं कर पाने की वजह से आरक्षण से उनको एक मौका मिलता था आगे बढ़ने का, उससे वंचित रह गए। मैं और सीधा ये कहना चाहता हूं कि सरकार की नाकामी है, ये कमजोरी है। कहीं ना कहीं सरकार पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाई कोर्ट के सामने, जिस वजह से कोर्ट को ये डिसीजन देना पड़ा। आज हम आदिवासी समाज के बैनर तले हम आज 32% आरक्षण को लेकर जो जिसमें सीधा 12% कटा है, उसमें हम भूपेश बघेल से मांग करते हैं कि हमारा आरक्षण आदिवासी समाज के लिए वापस दिया जाए और साथ में स्थानीय भर्ती जो हमारे क्षेत्र में होता था, जो डॉक्टर रमन सिंह के का शासन काल में जो लागू हुआ था, उसको भी हम चाहते हैं कि और भूपेश बघेल से मांग करते हैं कि वो हमारा आदिवासी को लाभ मिले और उनको लागू किया जाए। कांग्रेस सरकार अभी 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों के हित में सोच समझकर निर्णय लिया जाएगा। लेने वाले हैं भूपेश सरकार और पक्का हमको भरोसा है कांग्रेस पार्टी के लोगों को, और पूरा भरोसा है कि पक्का निर्णय लेगा, 32% आरक्षण देगा। बीजापुर जिला मुख्यालय में जिस तरह से आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर रही है, वहीं यहाँ पर कुछ राजनेता और राजनीतिक
राजनीति से जुड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, जनप्रतिनिधि मौजूद है। और यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया कि क्या आरक्षण के मुद्दे को लेकर आने वाला चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, तो उनका स्पष्ट जवाब था। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आने वाला चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं विपक्ष के कुछ लोग हैं, हालांकि सर्व आदिवासी समाज में सभी आदिवासी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कुछ सत्ता के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनके आरोप प्रत्यारोप पर हमने जानने का प्रयास किया तो वहाँ पर भाजपा के कुछ लोगों ने कहा कि यह मुद्दा काफी गंभीर है और आने वाले चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ वही सत्ता के पक्ष के लोग ये कहते हैं कि ये आरक्षण का मुद्दा बिल्कुल सरकार हमारी मानेगी और इसमें चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं घनश्याम यादव, BKM न्यूज, बीजापुर। धरना स्थल पर बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष से जब पूछा गया कि जहां भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें आप शामिल हैं, तो उन्होंने क्या कहा। भूपेश बघेल मुर्दाबाद बोल रहा हूँ, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं 25% आरक्षण के बारे में मैं बैठा हूँ यहाँ, और 25% आरक्षण जब डॉक्टर रमन सिंह थे उस समय समिति बनी थी, उसमें विशेष समिति, उस समिति के द्वारा पूरा उसका बायोडाटा नहीं दिया गया, उस कारण से हमारा 25% आरक्षण कोर्ट में उसको लंबित था। उस कारण से कोर्ट जो निर्णय दिया है उस कारण से वो नहीं हुआ है, उसको कोर्ट में लंबित होने के कारण से, इसलिए उसको फिर से 20% किया गया है। नहीं देगा तो सभी आदिवासी, हम भी आदिवासी वर्ग में आते हैं, बिल्कुल हम आदिवासी के साथ में हम खड़े रहेंगे।